प्रियांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र की राजनीति में अब सियासी माहौल के बीच अब एक और नया मोड़ देखने को मिल रहा है। दरअसल जहां एक तरफ महाराष्ट्र में बीजेपी के समर्थन से नई सरकार बनी हुई है और नई सरकार यहां पर कई ऐसे अहम फैसले लेती हुई दिखाई दे रही है जो विपक्ष को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं। इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना के चुनाव चिन्ह के साथ साथ 16 विधायकों के अयोग्य ठहराने के मामले को लेकर सियासत तेज है और साथ ही साथ आगामी बीएमसी चुनाव को लेकर भी। लेकिन इसी बीच महाविकास आघाड़ी गठबंधन जो कहीं ना कहीं बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले तो यहाँ पर शिवसेना के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का गुट बिखरता हुआ नजर आया है। शिंदे गुट में कई विधायक शामिल हुए हैं और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ और विधायक भी इस गुट में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं डर सताया हुआ है एनसीपी को। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार अब अपनी पार्टी को बचाए रखने के लिए कई फैसले ले रहे हैं। बारामती को मिशन बना लिया है अब बीजेपी ने, जहां पर वह ज्यादा से ज्यादा सीट जीतना चाहते हैं। ऐसे में सुप्रिया सुले, अजीत पवार और शरद पवार यहां पर कई अहम फैसले ले रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अजीत पवार की नाराजगी भी यहां पर कई सवाल खड़े कर रही है। जब एक कार्यक्रम के दौरान अजीत पवार अचानक मंच से उठकर चले जाते हैं, उसको लेकर सियासत तेज हो गई। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई भी दी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो शरद पवार कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को फोन भी कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त महाराष्ट्र में एक और मुद्दे को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। जी हां, जानकारी के लिए आपको बता दें, वेदांता और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन को लेकर इस वक्त सियासत तेज हो चुकी है। गुजरात में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले एफएबी विनिर्माण इकाई लगाने को लेकर राज्य सरकार के साथ एमओयू पर मंगलवार को हस्ताक्षर लिए गए थे। ऐसे में इस खबर के आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में सियासत तेज हो चुकी है। राज्य सरकार की आलोचनाएं की जा रही हैं और इसी बीच देखा जाए तो हाल ही में राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने ठाणे में कहा कि गुजरात को परियोजना मिलने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को प्रधानमंत्री से बातचीत की और बातचीत के दौरान वेदांता फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट पर प्रधानमंत्री के सामने विचार भी रखे, जिसके बाद पीएम ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इसी तरह की या बेहतर परियोजनाएं महाराष्ट्र को दी जाएंगी। फिलहाल देखा जाए तो शिवसेना की तरफ से यहां पर निशाना साधा जा रहा है और वहीं दूसरी ही तरफ आदित्य ठाकरे ने जिस तरीके से अपने गुस्से को जाहिर किया इस परियोजना को लेकर और साथ ही साथ यहां पर उन्होंने तमाम सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें, मन से प्रमुख राज ठाकरे भी यहां पर मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं इस प्रोजेक्ट पर। वहीं साथ ही साथ अब शरद पवार भी जल्द ही इस पर अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि अजीत पवार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र भी लिख चुके हैं और वह भी चाहते हैं कि किस तरीके से जो फैसला लिया गया है उद्धव ठाकरे के सरकार के वक्त जिस परियोजना को लेकर यहाँ पर फैसला लिया गया था, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जो फैसले लिए जा रहे हैं कहीं ना कहीं वह विपक्ष को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस बीच शरद पवार अब जल्द ही देवेंद्र फडणवीस को फोन करके तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श कर सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार देवेंद्र फडणवीस क्या कुछ अहम फैसला लेते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।